मकसद सिर्फ एक है मकसद, क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा करना। क्षेत्र की इस बार मानसिकता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का निवासी हो। क्षेत्रीय जनता जनार्दन की ओर से जो भी प्रत्याशी होगा तो विकास चौगुना होगा, इसमें कोई दुरा नहीं है। तो किसानों को खेतों को पानी, रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिले, हमारे क्षेत्र में औद्योगिक धंधे आएँ, और महत्वपूर्ण हमारी ये है कि जो प्राइवेट शिक्षा है वो प्राइवेट जैसी शिक्षा हमारी सरकारी स्कूलों में हो, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे अपना भविष्य तय कर सके। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। इस वक्त बरदान एक्सप्रेस से खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बड़ा मलेरा विधानसभा से भाजपा की दावेदारी कर रहे डॉक्टर करण सिंह लोधी, जिनके बारे में पहले हम आपको बता दें कि ये जिला पंचायत सदस्य हैं। इसके अलावा 2 बार सरपंच प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और इस बार यह प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें भाजपा का प्रत्याशी बना दिया जाए ताकि क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। करण सिंह जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक सफ़र कहाँ से शुरू हुआ था और कितने वर्ष हो चुके हैं इस सफ़र को आगे बढ़ाते? हमारा सफ़र 2 बार हम सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं, 1 बार निर्विरोध जनपद उपाध्यक्ष रहे हैं। इस बार जनता ने जनार्दन ने हमें खूब आशीर्वाद दिया और जिला पंचायत सदस्य भारी मतों से उन्होंने जिताया है और जिला पंचायत पहुंचाया है। आपका ये गेटअप तो प्रद्युम्न सिंह जैसा लग रहा है, विधायक जी जैसा। नहीं, ये गेटअप नहीं है। हालांकि हमारे 2017 से हमारे पिताजी और 18 में हमारी माताजी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद से हम बांधना शुरू किया और तब से हमारा 2019 के बाद हमारे भाई ख़त्म हो गए हैं, इसलिए वो बांधना फिर प्रारंभ कर दिया। तो ये इसको विधायक का संकल्प भी कह सकते हैं क्या, जिसको ये आपने सर पे ये बांधा हुआ है? नहीं, वो तो विधायक जी आने के पहले से ही हम बांध रहे हैं। अच्छा जी, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ। जी, तो ये जो गेटअप दिख रहा है हमें, माला पहने हुए हैं, सर में तौलिया बांधे हुए हैं, तो इस तरीके से काफिला अब कहाँ तक शुरू होगा और कहाँ तक ये चलने वाला है? मकसद क्या है इसके पीछे? मकसद सिर्फ एक है मकसद, क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा करना। सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन तक पहुँचें और बिना सुविधा शुल्क के पहुँचें, ये हमारा संकल्प है। और जैसे भी हम क्षेत्र की जनता जनार्दन की वो चाहें सेवा, उस स्तर पर हम सेवा करना चाहते हैं। बस जिस सीट से आप दावेदारी कर रहे हैं उस सीट से भाजपा के विधायक ऑलरेडी प्रद्युम्न सिंह लोधी हैं, फिर आप अपने आप को कैसे तोलते हैं? कैसे भाजपा आपको मौका दे पाएगी? उनका कोई ऐसा काम विकास ना किया हो जिसको लेकर आप बनवाना भी चाहें? क्षेत्र की जनता जनार्दन को 5 साल में एक बार मौका मिलता है और हमारी व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, क्योंकि क्षेत्र की जनता जनार्दन ने मुझे घर से कहा कि आप आगे आइए, आपको आगे बढ़ाना चाहती है। तो ये तिरंगा यात्रा है, हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन युवाओं के द्वारा रचाई गई ये तिरंगा यात्रा है। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, मैं उनके साथ हो गया। उन्होंने कहा हमारा क्षेत्र की जनता का, गरीब असहाय का आप चेहरा बनिए। मैंने कहा अगर आप आशीर्वाद दें तो हम आपकी ये सेवा करने के लिए तैयार हैं। इस बार के जो विधायक हैं प्रद्युम्न सिंह लोधी, 5 साल उनको पूरे होने जा रहे हैं और विकास कितना हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि वो आप ही के पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ऐसे में जनता किसको चुन पाएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हालांकि मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार में हैं, बहुत सारा विकास कराती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्र की इस बार मानसिकता है कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र का निवासी हो, वो ऐसा जनप्रतिनिधि हो कि वो हम बताने की पहले ही वो हमारे मन की बात टटोल लें और उस पर काम करें। जैसे आपने कहा विकास, बिल्कुल सही बात है, विकास हमारी पार्टियां करती हैं और अगर क्षेत्रीय जनता जनार्दन की ओर से जो भी प्रत्याशी होगा तो विकास चौगुना होगा, इसमें कोई दुरा नहीं है। हमने अभी पिछले दिनों आपके बक्सवाहा में भी अपना प्रोग्राम किया, बोलो भैया जी, बड़ा मलेरा में भी किया। जनता की 2 बड़ी मांग थी कि एक तो हमें लोकल कैंडिडेट चाहिए, दूसरा यहाँ पे केन बेतवा का जो पानी है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है सिंचाई के लिए। 2-3 ऐसी बड़ी समस्या निकल कर आई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, किसानों की बड़ी समस्या है, तो ये कैसे भाजपा दूर कर पाएगी ये तमाम चीज़ें? एकदम सही बात है। जैसे आपने कहा केन बेतवा, हमारे केन बेतवा से कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ उल्लन बंडा बांध परियोजना 2018 में स्वीकृत हुआ, आज तक उसका काम नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में पानी ना होने के कारण हमारे 5 से 10 एकड़ के किसान भी पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाना पड़ता है, घर परिवार से दूर। हमारा पार्टी से आग्रह है कि क्षेत्र की जनता जनार्दन की जो भाव हैं
जो हमारे किसानों को पानी की आवश्यकता है, वो पानी की आवश्यकता है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि आने वाले इतने लंबे समय अंतराल में ऐसे स्थायी खेतों के लिए पानी अभी हो नहीं पाए। कुछ गांव हो पाए हैं, लेकिन बहुत लंबा रकबा अभी खाली है। जी। इसके अलावा ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, किसान जो हैं वो परेशान रहते हैं, सूखा भी सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में होता है। तो ऐसे में किसानों की पीड़ा बहुत ज़्यादा है। अक्सर वो विधायक को इसी बात को लेकर नेगेटिव सोचते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हमारे विकास नहीं हुआ, खेती के लिए पानी नहीं मिल पाया। अगर आपको मौका मिलता है तो आप किस तरीके से परिवर्तन कर देंगे? एकदम सही बात है। 50% पलायन हमारे खेतों में किसानों के पानी आने के कारण 4 मजदूर और लगा सकते हैं, एक वो पलायन रुकेगा। हमारे बड़ा क्षेत्र में उद्योग धंधे नहीं हैं। 2-3 उद्योग धंधे लग जाएं तो बहुत सारे युवा हमारे यहाँ घर पर ही रोज़गार मिल जाएगा और आगे गुजर बसर में कोई दूरा नहीं हो, वो कर सकेंगे। आपका कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसको लेकर आपने प्लान किया हो कि हम इन 5 मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे, जनता के बीच पहुँचे? तो किसानों को खेतों को पानी, रोज़गार, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, हमारे क्षेत्र में उद्योग धंधे आएँ, और महत्वपूर्ण हमारी ये है कि जो प्राइवेट शिक्षा है वो प्राइवेट जैसी शिक्षा हमारी सरकारी स्कूलों में हो, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे अपना भविष्य तय कर सके। ये तो हो गया राजनीतिक प्लान। अब ये बताइए कि पार्टी में आला कमान में कैसी सेटिंग है कि टिकट आपको मिले? कुछ अंदर की बात? हमारी कोई सेटिंग नहीं है, हमारी जनता जनार्दन की सेटिंग है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। जनता की मन की मनसा टटोलेगी और जो मनसा होगी पार्टी तय करेगी, उसको प्रत्याशी बनाएगी। कितनी उम्मीद है कि पार्टी जनता की सुनेगी और जो जनता जिनको चुनकर ला रही है या ये कह रही है कि इनको प्रत्याशी बनाया जाए, तो वैसा मौका आपको मिल जाए? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्र की जनता जनार्दन के जो भाव हैं उस पर खरे उतरेगी। अब ये जो तिरंगा यात्रा हम देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी यात्रा में देखिए युवा आपके साथ हैं, काफ़ी बाइकें दिख रही हैं, युवाओं की टीम है, टोली बड़ी है। तो ये कितने किलोमीटर की यात्रा है जो आपने निकाल दी और ये प्लान कैसे कर लिया? ये यात्रा 150 किलोमीटर के लगभग की यात्रा है और सभी युवाओं ने कहा कि ये यात्रा निकाल रहे हैं और आप इसमें शामिल होइए। मैं बिल्कुल उसमें सहर्ष से शामिल हो गया और उन्होंने मुझे आगे आगे कर दिया है। उनका बहुत ही प्रेम भाव मिला और उनका जो ध्येय है कि हमारे क्षेत्र को हमारा जनप्रतिनिधि बने, उसके लिए हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जिसको भी मिले, हमारे क्षेत्र में हर समाज के लोग निवास करते हैं। हमारे क्षेत्र के कोई भी प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं उसके लिए भी। तो कुल मिला के हम ये माने आपके पूरे इंटरव्यू के दौरान कि जो जनता ने तय किया है उसी हिसाब से आपकी तैयारी है? एकदम सही बात है कि जनता जो करेगी उस पर हमें करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो फिर हम दरकिनार हो जाएंगे। इसलिए हमें जनता की भावनाओं को हमें उनकी कदर करना चाहिए और हमें उनका निर्णय स्वीकार करना चाहिए। हालांकि आपकी विधानसभा में अभी ना तो भाजपा ने अपने कैंडिडेट तय किए हैं ना कांग्रेस ने किए हैं। अगर कांग्रेस अपना कैंडिडेट जिसको भी उतारे, प्लानिंग तो खैर सभी की चल रही है, तो कांग्रेस को किस अंदाज में आप देखते हैं इस बड़ा मलेरा विधानसभा में? ये कांग्रेस यहाँ कुछ नहीं है। हमारी बड़ा मलेरा विधानसभा में बहुतायत भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी से ही हमारी सभी लोगों की आशा है कि हमारा प्रत्याशी क्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी उतारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर करण सिंह लोधी, जिन्होंने हमें बताया है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं। ये जो तिरंगा यात्रा है, इसके पीछे का एक बड़ा उद्देश्य हम ये भी कह सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलाना है। इसीलिए यह पूरी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और पार्टी इन्हें मौका दे, यही प्रयास है, क्योंकि जनता की ये मांग है। इसीलिए यहाँ से इनकी तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई है और 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर की यह पूरी यात्रा निकाली जा रही है। जनता की मांग कितनी पार्टी सुन पाती है यह आगामी दिनों में तय हो पाएगा और जब सूची जारी होगी उसके बाद जनता तय करेगी कि आखिरकार मत किसे करना है। फिलहाल कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।